हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, खास करके उन विद्यार्थियों का जिनका को करिकुलर एक्टिविटीज़ का एग्ज़ाम 28 अप्रैल 2022 को होना है, यानी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अधिकतर विद्यार्थियों का एग्ज़ाम, अधिकतर क्या सभी विद्यार्थियों का एग्ज़ाम 28 अप्रैल 2022 को सुनिश्चित हुआ है को करिकुलर एक्टिविटीज़ के तहत। मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप तमाम सवाल पूछ रहे थे कि फुटबॉल, खो खो, बैडमिंटन, साइकिलिंग में क्या आएगा, तो पता करने पर ये मालूम चला कि जो एक ही पेपर आएगा, जितने भी गेम्स लिया होगा जिसने भी, उन सब गेम्स के लिए केवल और केवल एक पेपर आएगा। तो उस पर मैंने आपको 12 लेक्चर बनाए हैं, हाँ 12 वीडियो मैंने बनाई हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप उन्हें पढ़ रहे होंगे। आज मैंने सोचा कि ज़रा एक प्रैक्टिस पेपर मैं बना दूँ, इसलिए बना दूँ कि आप का परसों एग्ज़ाम है तो आप कल दिन में इसकी एक प्रैक्टिस करके देख लें कि कितना आप किस क्वेश्चन में आप कितना लिखेंगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास का भी निर्माण होगा। ये है प्रैक्टिस पेपर। इस दृष्टिकोण से आप मत लीजिएगा कि एग्जामिनेशन में इससे संबंधित जो मैंने अपने सवाल दिए हैं अपने प्रैक्टिस पेपर में, एग्जामिनेशन में भी इस तरह के सवाल आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का एक मॉडल पेपर या प्रैक्टिस पेपर मैं बना रहा हूँ और ये आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। हाँ, अगर इसमें से कोई सवाल एग्जामिनेशन में आ जाता है तो वो मात्र एक संयोग होगा, ठीक है। तो इस डिस्क्लेमर के साथ मैं शुरू करता हूँ कि ये पेपर अपना मॉडल पेपर यानी अपना प्रैक्टिस पेपर, इसके क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ, आप इसे लिखेंगे और कल दिन में बहुत आराम से इसे एक बार सॉल्व करके देख लेंगे और पढ़े लिखेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर बहुत फोकस किया गया है और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत फिरोज़ गांधी कॉलेज में खास करके योगा को अधिकतर बच्चों ने अडॉप्ट किया था और तमाम बच्चों ने कम्युनिकेशन स्किल को भी अडॉप्ट किया था। बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है उसमें 99% बच्चों ने योगा अडॉप्ट किया है, तो हम उसी पेपर की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अब इस पेपर में आप जानते हैं 75 अंकों का होगा, 3 घंटे का समय रहेगा। अब इसमें हमने जो अपने मॉडल पेपर में जो पहला सवाल दिया है, देखिए ये इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बताऊंगा आपको, क्योंकि हमारे बहुत से बच्चे हैं जो अंग्रेजी माध्यम से आए हुए हैं और इंग्लिश पर फोकस करते हैं। हिंदी शब्दावली थोड़ी उनको अटपटी लगती है, तो मैंने सोचा कि चूंकि ये हिंदी क्लास नहीं है, ये तो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं ये सवाल आपको बताऊँगा। तो मैंने अपने मॉडल पेपर में जिस और प्रैक्टिस पेपर में जिस पहले सवाल को रखा है वो सवाल मैं आपको बताता हूँ। सुनिए आप, पहला सवाल क्या रखा है मैंने रखा है शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट। डिस्कस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट, यानी शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। डिस्कस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट, ये है पहला सवाल जिसे मैंने अपने प्रैक्टिस पेपर के लिए चुना है। अब मैं ये भी बताता चलता हूँ आपको, साथ साथ मैं ये भी बता दूँ आपको कि मैंने जो वीडियोज़ बनाई हैं क्या उनमें ये शामिल है ये सवाल? हाँ, तो जी हाँ, आप पार्ट 4 में हमारी जो योगा एग्ज़ाम स्पेशल योगा की कक्षाएं हैं, 12 कक्षाएं मैंने दी हैं, उसमें योगा पार्ट 4 की जो क्लास होगी वो इस क्वेश्चन से बिल्कुल मेल खाती है। अगर आप योगा पार्ट 4 पढ़ रहे होंगे और आपने देखा होगा तो ये सवाल उससे मेल खाता है। क्या सवाल है फिर से बता दूँ मैं आपको, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के उद्भव विकास पर प्रकाश डालिए। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में आपको इसमें बात करना है, ठीक। अब जिस दूसरे सवाल को मैंने अपने प्रैक्टिस पेपर के लिए चुना है ताकि आप इसे एक बार लिख करके देख लें तो आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, वो दूसरा सवाल है हमारा, शारीरिक शिक्षा द्वारा सामाजिकता के संदर्भ में नेतृत्व भावना का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। फिर सुन लीजिए आप, शारीरिक शिक्षा द्वारा सामाजिकता के संदर्भ में नेतृत्व भावना का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। अंग्रेजी में अगर हम देखें तो क्या शब्दावली हो सकती है कि हाउ टू बिल्ड लीडरशिप क्वालिटी
इन द स्पेशल रेफरेंस ऑफ सोसाइटी बाय फिजिकल एजुकेशन, हाउ टू बिल्ड लीडरशिप क्वालिटी इन द स्पेशल रेफरेंस ऑफ सोसाइटी बाय फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा द्वारा सामाजिकता के संदर्भ में नेतृत्व भावना का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक, अब मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें योगा पार्ट 11 को आप जाकर के देखेंगे तो वो सवाल इससे मिलता जुलता है, उसे आप पढ़ेंगे तो इस सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये सवाल कुछ अलग तरीके से भी अगर पूछा जाएगा तो क्या पूछा जा सकता है, हो सकता है ये पूछ लिया जाए ये कि शारीरिक शिक्षा द्वारा सामाजिकता के संदर्भ में जो लक्ष्य हैं वे क्या क्या हैं, हम किन लक्ष्यों की बात करते हैं शारीरिक शिक्षा द्वारा, यानी एम्स एंड गोल्स। तो एम्स एंड गोल्स होगा या नेतृत्व की भावना का विकास हमारे अंदर कैसे होता है, ये सब लगभग मिलती जुलती बातें हैं। तो ये पार्ट 11 आप मेरी जो वीडियो है उसके अंतर्गत ये सवाल आ सकता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। मैंने अपने प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चन नंबर जिस 3 को रखा है वो क्या है, वो है योग एवं व्यायाम को परिभाषित करते हुए उसके महत्व को रेखांकित कीजिए। योग एवं व्यायाम को परिभाषित करते हुए उसके महत्व को रेखांकित कीजिए, यानी आप योग को परिभाषित करना है और उसके इम्पोर्टेंस पर अपनी बात करनी है। यानी अंग्रेजी की शब्दावली में अगर कहें तो क्या होगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योगा एंड डिस्क्राइब आल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा फॉर हेल्दी लाइफ स्टाइल। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योगा एंड डिस्क्राइब आल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा फॉर हेल्दी लाइफ स्टाइल। यानी योग एवं व्यायाम को परिभाषित करते हुए उसके महत्व को रेखांकित कीजिए। आपको बताना है कि योग का महत्व क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, योग का महत्व क्या है और वो हमारे हेल्थ पर किस प्रकार से असर डालता है। अब अगर आप हमारा योगा वाला वीडियो देख रहे होंगे तो योगा पार्ट 1 और पार्ट 3 इन दोनों को मिलाकर के ये क्वेश्चन बनता है। योगा पार्ट 1 में आपको थोड़ा सा पढ़ना है और योगा पार्ट 3 में थोड़ा सा पढ़ना है। दोनों को मिला करके ये सवाल यहाँ पर बनता है कि योग एवं व्यायाम को परिभाषित करते हैं उसके महत्व को रेखांकित कीजिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योगा एंड डिस्क्राइब आल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा फॉर हेल्दी लाइफ स्टाइल। ठीक, ये था सवाल नंबर 3। अब मैंने अपने प्रैक्टिस पेपर में को करिकुलर एक्टिविटीज़ के एग्जाम के तहत जिस चौथे सवाल को रखा है ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करें, वो चौथा सवाल क्या है देख लेते हैं। चौथा सवाल है हमारा, शारीरिक शिक्षा तथा खेलों में सामाजिकता का ज्ञान होना आवश्यक है, विवेचना कीजिए। शारीरिक शिक्षा तथा खेलों में सामाजिकता का ज्ञान होना आवश्यक है, विवेचना कीजिए। ठीक, यह सामाजिक एनवायरनमेंट का ज्ञान होना आवश्यक है। ये कुछ घूम फिर करके पूछ सकता है, कोई मिला करके अंग्रेजी में बता दूं, में समझ जाएंगे आप। नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डिस्कस द नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यानी सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन क्या हो सकता है शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में, फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में। मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई है, आप अपने लेवल से इसे आप देख लें और पढ़ लें तो ये बेहतर होगा। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने अपने प्रैक्टिस पेपर में जो दिया है वो क्या है जरा देखते हैं। और इन सब की प्रैक्टिस के लिए पेपर बनाया गया है आपको, ताकि आप प्रैक्टिस करके देख लें कि आप कितना बेहतर लिख पाते हैं। खेल की शब्दावलियों से जरा एक बार आप परिचित हो जाएं। व्यायाम, योग, प्राणायाम, प्रत्याहार, आहार, लाइफ स्टाइल, फिटनेस, बेड मैनेजमेंट और इन सब चीज़ों की शब्दावलियों से आप परिचित हो जाएंगे जब एक बार, तो आपको सवाल लिखने में बड़ी आसानी होगी, उसके उत्तर लिखने में बड़ी आसानी होगी। तो 5वां सवाल हमारा है हमारे प्रैक्टिस पेपर में, आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर एक निबंध लिखिए। आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व, यानी आज की जो वर्तमान मॉडर्न एरा है इसमें फिजिकल एजुकेशन की नीड और इम्पोर्टेंस क्या है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मॉडर्न एरा। नीड एंड फिजिकल एजुकेशन ऑफ मॉडर्न एरा। राइट एन एसे एट नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मॉडर्न एरा। आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता बतानी है और इसके महत्व को आपको रेखांकित करना है, इस पर एक निबंध लिखना है। अब योगा पार्ट 5 हमारी जो क्लास है वो बिल्कुल इससे मैच करती है, आप वो जा करके पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा।
अब आते हैं हम अपने प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने अपने प्रैक्टिस पेपर के लिए निर्धारित किया है वो क्या है कि उत्तम एवं कल्याणकारी स्वास्थ्य हेतु शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत व्यायाम के प्रभावों की विवेचना कीजिए। उत्तम एवं कल्याणकारी स्वास्थ्य के लिए या हेतु शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत व्यायाम के प्रभावों की विवेचना कीजिए। यानी अगर इसे अंग्रेजी की शब्दावली में हम कहें तो क्या कह सकते हैं, डिस्क्राइब द रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर वेलनेस। डिस्क्राइब द रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर वेलनेस, यानी वेलनेस के लिए फिजिकल एक्टिविटी का क्या रोल है। वही चीज़ वहाँ कही जा रही है कि आपका उत्तम और कल्याणकारी स्वास्थ्य जो है वो व्यायाम से किस प्रकार से ठीक रह सकता है। तो आप मेरी योगा पार्ट 7 की वीडियो आप देखेंगे, एग्जैक्टली 90% से ज़्यादा इस सवाल से वो मेल खाती है, योगा पार्ट 7। ठीक, और ये सारी कक्षाएं मेरे YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर आपको मिल गई होंगी बहुत पहले। उम्मीद करता हूँ आप इसे पढ़ रहे होंगे। अब मैंने अपने प्रैक्टिस पेपर में जिस 7वें सवाल को रखा है ज़रा उसको देख लेते हैं। हम पहले हिंदी में बात कर लेते हैं। क्या है, आधुनिक जीवन शैली का कल्याणकारी एवं उत्तम स्वास्थ्य पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। आधुनिक जीवन शैली का कल्याणकारी एवं उत्तम स्वास्थ्य पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। यानी आपको ये बताना है कि जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है इसका हमारे हेल्थ पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, हमारी वेलनेस पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। अंग्रेजी में अगर शब्दावली लें तो हम क्या कह सकते हैं, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल इन द स्पेशल रेफरेंस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल इन द स्पेशल रेफरेंस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। यानी स्वास्थ्य और वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में जो आधुनिक जीवन शैली है इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो मेरी योगा पार्ट 6 की जो क्लास है उसका शीर्षक ही यही है, शारीरिक शिक्षा का वेलनेस पर इफेक्ट। ठीक, तो आप जाकर के इसे पढ़ेंगे, ये लगभग इस सवाल से मिलता जुलता है। अब हमने प्रैक्टिस पेपर में जो 8वां सवाल रखा है जरा उसकी बात कर लेते हैं। 8वां सवाल जो मैंने रखा है वो है, इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता क्या है। इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता क्या है, इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता कैसे आयोजित की जाती है तथा इसके लाभों का वर्णन कीजिए। यानी 3 बातें बतानी है आपको। सबसे पहले बताना है इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता क्या है, परिभाषा क्या है, फिर ये कैसे ऑर्गेनाइज होती है और इसके जो लाभ हैं वो क्या है। 3 बातों को पूछ रहा है इस सवाल में। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में कह सकते हैं कि व्हाट इज इंट्राम्यूरल कंपटीशन, व्हाट इज इंट्राम्यूरल कंपटीशन या व्हाट इज इंट्राम्यूरल एक्टिविटी and how to organize intramural activities. What is the intramural competition and how to organize intramural activities and benefits of intramural competition. आपको बेनिफिट बताना है इंट्राम्यूरल कंपटीशन के, आपको इंट्राम्यूरल कंपटीशन क्या है ये बताना है, एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़, और इनको कैसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे आपको ये बताना है। अब अगर आप मेरा योगा पार्ट 12 देखेंगे तो वो सीधे सीधे है व्हाट आर द इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ या व्हाट इज द इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़। संस्था के अंदर, इंट्राम्यूरल का मतलब होता है कि संस्था के अंदर जो आप शारीरिक गतिविधि खेल कूद के कार्य करते हैं उसे हम कहते हैं इंट्राम्यूरल कंपटीशन या इंट्राम्यूरल एक्टिविटी। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने जो रखा है अपने प्रैक्टिस पेपर में, क्वेश्चन नंबर 9 को वो क्या है, वो है शारीरिक शिक्षा एवं खेल में मनोविज्ञान के महत्व को रेखांकित कीजिए। शारीरिक शिक्षा एवं खेल में मनोविज्ञान के महत्व को रेखांकित कीजिए। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल फाउंडेशन इन स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन। साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात की जा रही है, फाउंडेशन नहीं फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं स्पोर्ट और फिजिकल एजुकेशन में, यानी शारीरिक शिक्षा एवं खेल में मनोविज्ञान के महत्व को रेखांकित करना है। अब योगा पार्ट 10 की जो मेरी वीडियो है वो बिल्कुल इसे मैच करती है, 90% से ज़्यादा। आप जाकर के इसे देखिए, पढ़िए और सुनिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो लास्ट क्वेश्चन, 10 सवाल पूछे जाएंगे, कोई 5 करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बन सकता है, ये हो सकता है, हिंदी में पहले बात कर लें,
निम्नलिखित खेलों में किसी एक खेल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख कीजिए। निम्नलिखित खेलों में से किसी एक खेल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख कीजिए। राइट डाउन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एनी वन गेम स्पोर्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे दिए हुए खेलों में से किसी एक खेल का हिस्टोरिकल और आपको डेवलपमेंट देना है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब इसमें 20 प्रकार के खेल आएंगे, उनमें से किसी एक खेल के बारे में, स्पोर्ट के बारे में आपको बात करनी है। अब देखिए, इसमें मेरी जो आपको योगा उद्भव एवं विकास वाली वीडियो है, अगर योगा पूछा जाता है, अगर योगा आता है उन खेलों में, तो आप अगर योगा पढ़ेंगे तो योगा लिख दीजिएगा, योगा उद्भव एवं विकास, योगा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उस पर मैंने वीडियो बना दी है। इसके अतिरिक्त मैंने फुटबॉल, हैंडबॉल, स्विमिंग, क्रिकेट और जूडो, इन 5 खेलों पर भी बनाई है। 5 ये हो गए और 6 हो गया योगा। इन 6 खेलों पर मैंने भी वीडियोस बनाई हैं। तो आप मेरा वीडियो योगा की जो वीडियो है पार्ट 8 और पार्ट 9 देखिएगा। इसमें मैंने तैराकी, स्विमिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, हैंडबॉल और जूडो के बारे में बात की है, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात की है, उसके नियमों के बारे में बात की है, और योगा पर मैंने जो वीडियो बनाई है उसका उद्भव एवं विकास आप देख लीजिएगा। इस तरह से ये हमारे 10 सवाल समाप्त होते हैं। मैं पुनः आपको एक चेतावनी के रूप में बता रहा हूँ, आपको सावधान कर रहा हूँ कि आने वाले एग्जाम के पेपर से इस पेपर का कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो भी सवाल मैं पूछ रहा हूँ वो सब इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। इस तरह के सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सवाल, अगर इनमें से कोई भी सवाल 28 अप्रैल की को करिकुलर एक्टिविटीज़ वाले एग्जामिनेशन में आता है तो ये सिर्फ और सिर्फ मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ये है आपके लिए एक प्रैक्टिस पेपर है, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास बिल्ड होगा। तो बस ऐसी तमाम वीडियो के साथ हमारी आपसे मुलाकात होती रहती है। आप अच्छे से पढ़े लिखें। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका हर पेपर अच्छा हो और आपका पूरा जीवन अच्छा हो, वेल हो, आप फिट रहें, दुरुस्त रहें, मस्त रहें, खेलें कूदें और आराम करें और पढ़ें भी। तो चलिए, बहुत जल्दी आपसे हमारी मुलाकात होगी। नमस्कार।